92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर पेश कर रहा हूं आज का सहर कार्यक्रम। आपके सामने आपका ही अनूप जलोटा। जी हाँ, बस यही चाहता हूं कि जिस तरह आपके पास सुबह का अखबार और सुबह की चाय आती है, इसी तरह सुंदर विचार भी सुबह आपके घर में आए। आपके दरवाजे पर अच्छे विचार और अच्छे अच्छे भजन, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी आदतें ये आपके दरवाजे पर प्रवेश करें, जिससे कि आपके परिवार को और सुंदर बनाया जा सके। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केश जले जूं घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। कैसे कैसे दोहे कबीरदास जी ने लिखे हैं जो हमको ये बताते हैं कि सब कुछ समाप्त होने वाला है। आज जो आपका जीवन है इसको आप जी लें, अच्छी तरह जी लें, क्योंकि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। कबीर ने इशारा किया है संसार रूपी चक्की की ओर, जिसके दो पार्ट हैं, धरती और आकाश। ये चक्की दिन रात चलती रहती है और कोई नहीं बचता। लोग आते हैं, अपने जीवन में अपना काम करते हैं और ईश्वर फिर उन्हें एक दिन अपने पास वापस बुला लेते हैं। लेकिन कठिनाई तो ये है कि हम सामने वाले आदमी को, सामने वाले मित्रों को जाते हुए देखते हैं, लेकिन हमको लगता है हम तो जाने वाले हैं ही नहीं, हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। तो ये सोच निकाल दीजिए और एक एक पल को सुंदर बनाइए। ये सोचिए कि आज का दिन ईश्वर ने दिया है, चलो आज के दिन को सुंदर बनाते हैं। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर ये सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब आपको ले चलूंगा एक ऐसे स्थान पर जिस स्थान पर लोग जाते हैं, सर झुकाते हैं, नमन करते हैं। आज आपको लेके चलूंगा मैं चिंतपूर्णी मंदिर। जी हाँ, चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल में ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत सुंदर मंदिर है और इसकी बहुत ही ख्याति है। लोग जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ी देर में ही आपको इसके बारे में बताता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मुझसे अनूप जलोटा से। और आज जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको ले चल रहा हूँ चिंतपूर्णी मंदिर, ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल। जी हाँ, यहाँ जो ये माता का मंदिर है, ये 9 देवियों में सबसे छोटी बहन का मंदिर है और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर इसको माना जाता है। यहाँ पर जो लोग जाकर आशीर्वाद लेते हैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पर जो मूर्ति है उस शरीर में सिर नहीं है, केवल धड़ है। तो आगे की कहानी यह है कि जब सती के अंग जगह जगह गिरे थे तो यहाँ पर मस्तिष्क गिरा था, इसलिए इनको छिन्न मस्तिका भी कहते हैं। 51 शक्तिपीठ के जो स्थान है उनमें से इसको एक स्थान माना जाता है। तो ये कहानी मर्कंड पुराण में है कि एक योगिनी थी, वो अपनी 2 साथी योगिनियों के साथ एक राक्षस का वध कर रही थी। उन्होंने उस राक्षस का सर काटा और उसका खून पिया, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी। तब उन्होंने माता से कहा कि हमारी प्यास नहीं बुझ रही। तो माता ने अपना सर काट दिया और अपना खून उनको दिया कि अब तुम अपनी प्यास बुझा लो। तो ये बलिदान का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। यहाँ माता ने अपने सर का बलिदान दिया, अपना खून दिया उन 2 योगिनियों को जिन्हें अपनी प्यास बुझानी थी, इसलिए इसको बलिदान का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। यहाँ नवरात्र के मेले लगते हैं, बहुत मेले लगते हैं और बहुत लोग आते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं घंटियां। जी हाँ, जो लोग वहाँ आते हैं वो घंटियां चढ़ाते हैं। अब इतनी ज्यादा घंटियां वहाँ हो चुकी हैं कि अब वहाँ उन्होंने मना कर दिया है कि अब आप लोग और घंटियां ना चढ़ाइए। जहाँ देखो घंटी ही घंटी है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि जब उनकी चढ़ाई हुई घंटी बजती है तो उसकी आवाज माँ तक पहुँचती है, और जब माँ तक उनकी घंटी की आवाज पहुँचती है तो वो उसे अवश्य आशीर्वाद देती है। यहाँ
बहुत अच्छा प्रसाद सबको मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रसाद को इस मंदिर के बाहर ही समाप्त कर देना चाहिए, खा लेना चाहिए। ये मान्यता है वहाँ कि वहाँ के प्रसाद को लेके किसी दूसरे मंदिर में न जाया जाए। तो ये जो प्रसाद की कहानी है ये यूं भी समझ आ सकती है कि 9 देवियों में ये सबसे छोटी बहन है। तो सबसे छोटी बहन जो होती है बड़ी लाडली होती है, तो उसने जो कुछ दिया है वो दूसरी बड़ी बहनों के मंदिर में क्यों जाए, इसलिए उनका दिया हुआ प्रसाद वहीं खा लीजिए, नहीं तो छोटी बहन जो है वो रूठ सकती है। तो 92.7 बिग एफएम पे आपने अभी सुनी चिंतपूर्णी मंदिर की कहानी जो ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है। आप भी जरूर जाएं और वहां आनंद प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। घंटी न ले जाएं क्योंकि अब घंटियां वहां बहुत हो गई हैं और वो लोग परमिशन नहीं देते हैं घंटी लगाने की। तो अब मैं लौटता हूं और एक आपको भजन सुनाता हूं और देखें उस भजन के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन को और सुंदर बना सकती है। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ जिसमें बहुत सुंदर बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अवश्य उतारनी चाहिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। कितनी शिक्षाएं इस भजन के अंदर भरी हैं। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन अंदर ज्योति है। जी हाँ, वो ईश्वर की ज्योति, वो ज्ञान की ज्योति, वो भक्ति की ज्योति। यही है जो ईश्वर आप में हो तो आपको प्रेम करने लगता है, पसंद करने लगता है। ये हीरे मोती तो सब चले जाने वाले। जब इंसान ऊपर जाता है तो कफन में कोई पॉकेट नहीं है जिसमें वो रख के ले जाए, लेकिन वो अपनी अच्छाइयां अवश्य ले जाता है, जिससे कि ईश्वर उसको गले लगाते हैं, अपने चरणों में उसे स्थान देते हैं। तो 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं आज का शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत अच्छे गायक से जिन्होंने अपना बहुत नाम पहले से ही कर लिया है। बिहार में, यूपी में उनका एक बहुत अच्छा नाम है। आप हैं सत्यम। सत्यम ने मुझसे संगीत भी सीखा है और मैं तो कहूंगा ये मेरे टेप रिकॉर्डर शिष्य हैं, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग सुन सुन के इन्होंने संगीत में आगे कदम रखा है। तो आज सत्यम हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हम सत्यम से बात करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। मैंने आपको अभी बताया कि मैं सत्यम को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्यम जी, अब ये बताइए कि ये संगीत का शौक परिवार में कैसे आया? सबसे पहले गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। संगीत के क्षेत्र में प्रेरणा मेरी माँ से मुझे मिला। कुछ समय बाद ही फिर मैंने आपके कई भजनों को कई मंदिर में रहा और सुनने के बाद फिर मुझे प्रेरणा हुई कि मैं संगीत सीखूं और फिर मैंने आपके भजन को गाना शुरू किया और इस तरह से धीरे धीरे गाते गाते कुछ वक्त बाद मेरी आपसे भी मुलाकात हुई। बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप, क्योंकि आप बिहार में रहते थे, तो वहाँ आपने किसी विद्वान से कुछ संगीत सामने बैठ के भी सुना, सीखा? जी, मुझे ऐसे अवसर तो कम आए, लेकिन कुछ ऐसे गुरुजन हैं जिनसे मैंने सीखा कुछ। बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि सुनते सुनते भी इंसान सीख लेता है, लेकिन अगर कोई सामने बैठ के सिखा रहा हो उसका बड़ा असर होता है जी। तो अभी आपने करीब कितने प्रोग्राम कर लिए होंगे? आप तो बहुत कॉन्सर्ट्स होते हैं वहाँ। हजारों से अधिक। ओह, क्या बात है। हमें बहुत बहुत खुशी है इस बात की। तो आज आप कौन सा भजन हमको सुनाने वाले हैं? गुरुजी, मैंने एक भजन कंपोज किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। तो आँखें लेकर इस जग में देख रहा जग सारा, दो आँखें लेकर इस जग में देख रहा जग सारा, प्रभु बिन लगता ऐसे जग में जैसे जग अंधियारा, दो आँखें आँखें आँखें, कितना बड़ा जगत ये सारा लगता है वीराना, भला बुरा सब जान के प्राणी बना हुआ अनजाना, काम क्रोध मद लोभ जगत में, काम क्रोध मद लोभ जगत में विषयों की है धारा, दो आँखें आँखें आँखें। वाह 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 सत्यम, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। मैं तो आपका गाना सुनता हूँ तो कभी कभी लगता है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही गाता हूँ। इतना अच्छा गाते हैं। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद। बहुत अच्छा है। तो आप बम्बई आए हैं, आपका खूब नाम हो। हम 92.7 बिग एफएम की ओर से, शहर कार्यक्रम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करेंगे और कल सुबह फिर मिलेंगे, भूलिएगा नहीं। कल फिर आएंगे एक बहुत सुंदर शहर कार्यक्रम आपके सामने लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM